आदरणीय दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, आज आपके समक्ष मैं सिख धर्म का सिद्धांत और स्वरूप एवं व्यवहार के बारे में आपके समक्ष यह वृतांत रखना चाहता हूँ। दोस्तों, सिख धर्म, वैसे तो सिख धर्म क्या, कोई भी धर्म क्यों ना हो, हर मनुष्य का धर्म उसके जीवन का आधार होता है। धर्म मनुष्य को न केवल शुद्ध, सात्विक और सार्थक जीवन जीने की युक्ति सिखाता है, बल्कि सांसारिक समस्याओं का आध्यात्मिक समाधान भी प्रस्तुत करता है। दुख और संकट की घड़ी में धर्म मनुष्य को आत्मिक बल प्रदान करता है। इसी बल के बल पर धार्मिक मनुष्य बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करते हुए खरे सोने की तरह तप कर बाहर निकलते हैं। बेशक विभिन्न धर्मों में ईश्वर के नाम और पूजा पाठ के तरीके अलग अलग ही हैं, लेकिन सभी धर्मों का उपदेश और उद्देश्य एक ही है, शुद्ध कर्म और नाम सिमरन के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करना। दोस्तों, पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के जो संकलनकर्ता हैं, उन्होंने अपनी वाणी सुखमनी साहब में बताया है कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हरि को नाम जप निर्मल करम। तो दोस्तों, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म यही है कि हरि का नाम जपो और शुभ काम करो, साफ काम करो, अर्थात हरि के नाम का जाप और शुद्ध कर्म करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दोस्तों, विश्व के सभी धर्मों में अति आधुनिक और अनूठा एक सिख धर्म, यह धर्म सिर्फ एक ईश्वर में आस्था रखता है, इसलिए एकेश्वरवादी यह धर्म है। सिख नाम संस्कृति के शिष्य शब्द से लिया गया है। दोस्तों, सिद्धांत और स्वरूप से सिख धर्म को मानने वाले व्यक्ति भारत की कुल आबादी का लगभग 2% से भी कम हैं, लेकिन गतिशीलता और उद्यमशीलता के अपने जन्मजात गुणों के कारण भारत के अलावा 120 से अधिक देशों में ये सिख फैले हुए हैं। दोस्तों, जिनकी महिमा का गुणगान हमारी इंडियन आर्मी भी आज तक करती रही है। दोस्तों, सबसे आगे सिख रेजिमेंट होती है। जिस समय युद्ध होता है तो ना तो ये सेवा से पीछे हटते हैं और ना ये रण में अपने जौहर दिखाने से पीछे हटते हैं। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा है कि निश्चय कर अपनी जीत करो, जब आवक औद निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। तो दोस्तों, जूझने में यह सिख धर्म, सिख कौम, सिख लोग इतने एडवांस माइंडेड हैं कि यह मरने से नहीं डरते। और दोस्तों, आपने बाबा दीप सिंह का इतिहास भी सुना होगा कि जिनका शीश कट जाने के पश्चात भी लगभग 10 मिनट तक वह अपना 18 किलो का जो तलवार थी उनकी, वो गड़से से कम नहीं थी। दोस्तों, उस 18 किलो की तलवार को चलाते हुए उन्होंने ढेरों लाशों के ढेर लगा दिए, ढेरों व्यक्तियों को मार दिया। और दोस्तों, जब उनका शीश धड़ से अलग हो गया तो अपने शीश को तली पर रखकर वह युद्ध करते हुए गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे में आकर उन्होंने अपना प्राण त्यागे। और दोस्तों, कितना महान शख्सियत है जो कि गुरु की सेवा में लगे हुए अपने इस बलिदान का एक अनूठा उदाहरण पूरे सिख धर्म के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक अनूठा उदाहरण पेश कर गए कि गुरु की सेवा में कितनी ताकत है, कितना बल है। तो बोलिए बाबा दीप सिंह की जय। जय श्री गुरु नानक देव जी, जय गुरु गोविंद सिंह साहब और जय गोल्डन टेम्पल। दोस्तों, इतना सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रखा, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके
अपने दोस्तों को अवश्य पहुंचाइए और इसी तरह का वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के धार्मिक वृतांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।